क्यों ये वीकेंड स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खास और बहुत ही नर्वस करने वाला है। क्या होगा इंडिया अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे इस वीकेंड, जिसकी की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जो सबसे ज्यादा गिरेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जो कि एक सेफ हेवन की तरह होंगे और जिन पर वॉर का इफेक्ट सबसे कम होगा। वॉर जैसी सिचुएशन में बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, आइए जानते हैं ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी कंट्री में जब वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो स्टॉक मार्केट बहुत ही शार्पली फॉल करता है। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में इंडिया ने 3% से लेके 5% तक का मार्केट करेक्शन दिखाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया की इकोनॉमी हमेशा बहुत तेजी से बाउंस बैक करती है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही रेजिलिएंट है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी कंप्लीटली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। ऐसे में एक सेक्टर जिसके ऊपर इस वॉर का सबसे कम इम्पैक्ट पड़ेगा वो है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्योंकि इंडिया की अधिकतर आईटी कंपनीज का मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज से आता है और इन कंट्रीज के ऊपर इंडिया में अगर कुछ वॉर जैसा होता है तो उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे ही एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड दूसरा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर प्रभाव कम पड़ता है क्योंकि वॉर के अंदर कंजम्पशन कभी नीचे नहीं जाता। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को बेचकर सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सेफ एसेट से मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर या यूएस डॉलर जैसी करेंसीज। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो को हेज जरूर करें। अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आप निफ्टी की इस महीने की यानी कि मई के महीने की पुट को बाय कर सकते हैं। ये पुट एक हेज की तरह काम करेगी और मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आएगा तो आपको कुछ कुशन देगी। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए।